आज के शो में। नूर मुकद्दम केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्दनाक इंकशाफात। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफिर के वालिदैन के जुडिशल रिमांड में तौसी। थेरेपी वर्क्स का बयान रिकॉर्ड, तफ्तीश का दायरा वसी। हर सांस पर तुम्हारी याद आती है मकतूल नूर मुकद्दम की बहन की दिलखराश पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज नूर मुकद्दम केस के हवाले से जिस तरह से तफ्तीश बढ़ रही है आगे, इसमें नए मरहल और इस पर जो केस की इस पर गुत्थियाँ सुलझ रही हैं, ये केस के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो सारी तफसीलन आपके सामने तो रखनी है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को करने से पहले आपको बताऊं, क्योंकि मुझे जितने लोगों ने इस पर लास्ट हमने प्रोग्राम्स इसके ऊपर किए, डिटेल के अंदर एसएसपी साहब से बात की थी, आपने देखा होगा प्रोग्राम में डिटेल में, या इसके अलावा जो हमने इस प्रोग्राम के अंदर नूर मुकद्दम केस या इस जैसे और केसेस से बात की, तो स्पेसिफिकली नूर मुकद्दम केस के हवाले से जो हमें लोगों ने कहा फीडबैक में कि यार ये होगा क्या आखिरकार इस केस का। यानी आप उठा रहे हो, चलो मीडिया बात कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, जस्टिस फॉर नूर के सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन रहे हैं, तो कहते हैं पाकिस्तान में निज़ाम जो कानून का किताब में लिखा हुआ है वह अमल दरामद किस तरह होता है उसके ऊपर, बिलखुसूस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, प्रोसिक्यूशन की वीकनेसेस हैं, जिस तरह से एक अमीर या फिर एक जो ताकतवर है वो किसी भी तरह के जुर्म से बचकर निकल सकता है, तो बड़े अहम सवालात लोग उठाते हैं कि आखिरकार ये जो इस पर दरिंदा है, इसको मुजरिम भी सही नहीं कह सकते, ये दरिंदा जो है इस पर जाहिर जाफर, मैं दरिंदा मजीद आपको बताऊं क्योंकि जब भी मैं बात हम करते हैं तो सब्सटेंस से बात करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमने पढ़ी है वो इतनी इस वक्त जो जिसको पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स ये कहे कि उसके आंखों में आंसू ना आए, उसका दिल इस वक्त ना रोए, उसके दिल से इस वक्त रोए और आंखों में उसके आंसू आए, उसकी इस वक्त जो गुस्से से, यानी अगर वो पढ़े तो यकीनी तौर पे उसका खून इस वक्त जो बल जाए, जिस तरह के इस वक्त इसमें जिस तरह एक्सप्लेन किया गया किस तरह से नूर मुकद्दम को बेदर्दी से बेहमाना तरीके से इस वक्त मार दिया गया, और ये टॉर्चर के निशानात उसके घुटने पे, उसके थाइस पे, किस तरह उसकी बिहेडिंग की गई, उसके सीने पे जो वार किए गए, फिर उसकी किस तरह हलाकत हुई, ये सारी तफसीलात इसमें मौजूद हैं, किस वक्त पर क्या हुआ, सारी डिटेल जो इस पर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास रखी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको मुजरिम आप कहें, लेकिन इसको कहें कि ये जो इस पर है एक दरिंदा है जाहिर जाफर, जिसको जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो असल मुद्दा है, असल सवाल है, वो ये है कि लोग सवाल उठाते हैं कि आखिरकार यार इस केस में होगा क्या। वही होगा जो पहले होता रहा है इस मुल्क में, यानी अमीर को तो सज़ा नहीं होती, कानून यूँ नहीं होता, बच के निकल जाता है, महंगे लॉयर्स होते हैं, पुलिस इस पर जो है वो कहीं ना कहीं वो चांदी वाला जो लफ्ज़ इस्तेमाल उस दिन हुआ था वो वाला मामला आ जाता है, चमक आ जाती है, कोई ना कोई चीज़ आती है जो लूप होल्स रह जाते हैं। इसलिए आज हमने कहा कि हम इस प्रोग्राम में आपको लेटेस्ट अपडेट्स तो शेयर करें इससे मुतल्लिक केस से, लेकिन आपको जो पॉसिबल लीगल आउटकम्स हैं, यानी कानूनी तौर पर क्या इस वक्त रिजल्ट हो सकता है इस केस का, उनके पहलुओं के ऊपर आज रोशनी डाल सकें। कानूनी तौर पर क्या पहलू, यानी कानूनी तौर पर अगर बच के भी निकल सकता है ये इस वक्त दरिंदा, तो वो रास्ता क्या हो सकता है। यानी एक तो आपने सुना होगा बार बार, इसने मैं गुफ्तगू सुना देता हूँ, इसने जिक्र किया मैं आई एम यूएस सिटीजन, दो ही बातें की हैं इसने अब तक, एक आई एम यूएस सिटीजन और एक लाइफ इज इन डेंजर। आई एम यूएस सिटीजन वाली सुन लेते हैं पहले। ये इसने क्यों की थी? इसने की थी कि शायद इसे अमेरिका के जरिए या उस रास्ते से कुछ मिल जाए सपोर्ट, जो शायद उसकी क्लैरिफिकेशन बाद में आ गई थी एम्बेसी की तरफ से इस्लामाबाद में अमरीकी। लेकिन क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। Are you Pakistani? No, I'm an American citizen. No, I'm an American citizen, and I've been asking for a lawyer for a week. I haven't let me speak to anybody. तो ये गुफ्तगू का मकसद शायद ये था कि ये एक रास्ता था कि इस रास्ते से बच के निकल सके। दूसरा, हमने देखा है ऐसे केसेस में अमूमी तौर पे जो लीगल आउटकम हमसे पूछते हैं, हम कानूनी तौर पर बात भी करेंगे लोगों से, कि एक रास्ता ये भी होता है कि इस पर नूर मुकद्दम के वालिद जो कि हरगिज़ ये कह रहे हैं कि किसी सूरत में भी वो इस पर ब्लड मनी या जो भी रास्ता दूसरा होता है दियत इस तरफ नहीं जाएंगे, वो हर हाल में आखिरी सांस तक वो कहते हैं हुकूमत ना हो मैं खुद खड़ा होऊंगा या कोई सपोर्ट ना करे, मैं इस वक्त अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाऊंगा, जो हर वालिद का जज्बा होगा, जिस तरह बेदर्दी से उसकी बेटी को कत्ल किया गया। तो वो कहते हैं कि इस तरह का कोई नहीं होगा। दूसरा रास्ता यही होता है बच निकलने का, ऐसे कातलों का, दरिंदों का, कि वो इस तरह बच निकले। तीसरा यही है कि बाकायदा केस चले, कन्विक्शन हो, इसको सजा हो, फांसी हो जाए। और फिर एक और रास्ता जिसके बारे में ये बार बार हम देख रहे हैं कि कोशिश की जाती है कि इसको जहनी मरीज, या फिर ये साबित किया जाए कि इसका डिफेंस के ये अपनी शायद जहनी कैफियत में नहीं था उस पर जब ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक अश्योरिटी जो हमें वज़ाहिर नजर आती है, यानी हम कहें कि हेड ऑफ स्टेट जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनकी तरफ से एक अश्योरेंस जो आई है
वो सुना देता हूं। ये एक एश्योरेंस है, ये अल्फाज है, तौर पर मुमकिन है, नहीं है, कानूनी आउटकम क्या होंगे ये बात करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने क्लियरली इसको किस तरह स्टैंड लिया इसके ऊपर, इस केस के ऊपर। लेट्स हियर दिस आल्सो। ये जो नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है, हुआ क्या। ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है, वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। ये एक तो एश्योरेंस है वज़ीर साहब की तरफ से। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 सवाल रखूँगा, कानूनदान हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में मुख्तलिफ। एक तो जो मेरी मुख्तलिफ माहिर कानून से बात हुई थी, वो कह रहे थे इसका 164 का बयान पुलिस क्यों नहीं ले रही मजिस्ट्रेट वाला, फिर ये हुआ है नहीं हुआ है, इसकी क्या अपडेट्स है, क्यों ज़रूरी है वो बयान, ये हम पूछेंगे, कानूनी मामलात हैं। दूसरा ये सवाल है कि अभी जो उसके सर में दर्द हुआ था, सर में दर्द होता है, हमने देखा है एक कोई ना कोई SOP होती होगी, जेल मैनुअल होता होगा, उसको फॉलो किया पुलिस ने, इसके सर में दर्द हुआ, इसको पिम्स लेके जाया गया। तो ये शफकत भरा रवैया क्या रखा गया इसके लिए ख़ास तौर पे, या हर मरीज़ को ये हासिल होता है, ये एक सवाल उठाएंगे। ये कुछ कॉल रिकॉर्ड्स हमने देखा है कि इस वक्त जिसकी डिटेल्स हासिल की हैं इन्वेस्टिगेटर्स ने, जो अखबारात में भी अब इस वक्त कुछ हद तक छपा है, कुछ डिटेल्स आई हैं कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म को जाहिर जाफ़र और उसकी वालदा और प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म के बीच में राब्ता था, और ये इनके जो वालिदैन हैं इन पर पहले ही जो सेशन कोर्ट कह चुका है, जो फैसले के अल्फाज हैं कि नोटेड इन इट्स टेंटेटिव असेसमेंट दैट द सस्पेक्ट्स नॉट ओनली कॉज्ड अबेटमेंट बट ऑल्सो मेड अटमोस्ट एफर्ट टू वाइप ऑफ एविडेंस। यानी ये पूरी कोशिश थी इनके वालिदैन की कि ना सिर्फ जुर्म के अंदर ये शामिल बल्कि इसके जो एविडेंस है उसको मिटाने की पूरी कोशिश भी। ये सेशन कोर्ट का फैसला जो इस वक्त है उसमें इनकी बेल के हवाले से जो आया था, और आज जो अपडेट है वो ये कि इनकी 23 अगस्त तक जो जुडिशल रिमांड है उसमें तौसी कर दी गई है। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है, जो मैंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि आउटकम क्या होगा। पाकिस्तान में तो कानून किताब में होता है, क्रिमिनल जस्टिस लॉज बहुत वीक हैं। ये शेख रशीद साहब ने एक बात की थी पुलिस मुकाबले वाली, वो ज़रा सुन लेते हैं। मैं सवाल ज़रूर उठाऊंगा क्योंकि ये क्या लिए कि इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। एक मिसाल के तौर पे लेट्स से दिस क्या कहा है वज़ीर दाखिला ने, लेट्स से दिस। मैं अपनी जिंदगी में जितनी कोशिश कर सकता था वो की है, तमाम विटनेसेस को इकट्ठा किया है, फोरेंसिक करवाया है। अब मैं उसको पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता क्योंकि इतना बड़ा सोशल मीडिया है, इतनी बड़ी इस मुल्क में एक्टिव लेडीज हैं इस्लामाबाद में। सो मुझे उसके बाप को भी अंदर दिया है, उसके ड्राइवर को भी अंदर दिया है, जिससे जाफर की बात हुई है उनको भी अंदर दिया, पीछे कोई नहीं छोड़ा। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं। तो ये एक रास्ता और है जिसकी तरफ हल्की सी एक रोशनी शेख रशीद साहब डाली है। उन्होंने पहले भी उन्होंने कहा कि मेरे बस में होता तो मैं तो सब फौरन फांसी दे दूं जो इस तरह के विक्टिम्स जो इस तरह के केसेस सामने आए, मुजरिम सामने आए। तो ये भी बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन, जिसको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे कि आखिरकार क्या ये एक रास्ता बचता है फिर, अगर लीगल आउटकम से लोग मुतमईन नहीं हो रहे, वो कहते हैं जी कि आप इनको सरेआम फांसी पर लटकाएं या इनको पुलिस मुकाबले में मार दें, जो शेख रशीद साहब जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे थे। ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, डिस्कस हो रहा है जगह जगह, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं लोग कि आखिरकार होगा क्या, बड़ा अमीर आदमी है, बचेगा नहीं बचेगा। कॉल रिकॉर्ड्स में जिस तरह मैंने कहा कि इसकी वालदा ने कई 100 कॉलें की हैं मुख्तलिफ शख्सियात को, इसने कॉलें की हैं कुछ लोगों को, वो उनकी क्या तफ्तीश हो रही है नहीं हो रही है, कोई कह रहा है किसी साबिक वज़ीर आज़म का बेटा है, कोई कुछ कह, आखिरकार कौन लोग हैं जिनसे ये राब्ते में थे, ये प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म कौन सी थी, ये सब कुछ और कुछ अहम सवाल इस केस से मुतालिक इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन जो लोगों के जहनों में सवालात हैं नूर मुकद्दम केस से मुताल्लिक़, कुछ अपडेट्स थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर आज जो जुडिशल रिमांड एक्सटेंड हुआ उनके इस वक्त जो दरिंदा है उसके वालिदैन का, फिर इसके लीगल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि बस में होता तो पुलिस मुकाबले मार देते, लोग कहते हैं जी कि ज़्यादा बेहतर है कि पुलिस मुकाबले मार दे। इस तरह की बहस हो रही है माशरे में कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फ्लॉज हैं, ये भी बच निकलेगा, ताकतवर बच निकलता है, वज़ीर साहब अश्योरेंस दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बड़े अहम सवालात हैं जो इस वक्त लॉयर हैं
इस वक्त शौकत साहब के यानी जो इस वक्त लॉयर हैं शाह खावर साहब, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। नूर के वालिद के जो लॉयर हैं हमारे साथ हसन न्याजी साहब माहिर कानून मौजूद होंगे। ख्वाजा नवेद साहब माहिर कानून प्रोग्राम में मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। हसन न्याजी साहब, ये फरमाएं कि ये आउटकम्स क्या हो इस केस के कानूनी तौर पर, लीगल आउटकम्स? सुफियान भाई, इसमें 3 आउटकम्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक तो है कि कन्विक्शन होगी और कन्विक्शन में अगर सजाए मौत दें, जो एक लॉजिकल एंड लगता है होना चाहिए, जो एक सिविलाइज सोसाइटी का आउटकम ऐसा ही हो। दूसरा आउटकम ये है, जाहिर है इस केस में कोई एज सच विटनेस केस का अभी तक कोई मिला नहीं है, और जिस तरह की प्रोसिक्यूशन और एविडेंशियल सीक्रेसी में सब कुछ हो रहा है, तो जाहिर है देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, जो पुलिस खुल के छुपा रही है अभी तक हम सारों से। उसमें जो चीज मैं देख रहा हूँ कि शायद ये लोग इसको थोड़ा डिले करेंगे, थोड़ा खींचेंगे, मीडिया लाइमलाइट कम होगी और इवेंचुअली ये इस पॉइंट पे लेके जाएंगे चीजों को कि जब ट्रायल चलेगा तो जाहिद जाफिर का डिफेंस इंसैनिटी होगा, पागलपन, और जब वो डिफेंस लेगा इंसैनिटी का, क्योंकि ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड डिफेंस है, तो जाहिर है उसको फेवर तो उसका मिलेगा अगर वो प्रूव करने में कामयाब होते हैं। एंड बीइंग अमेरिकन सिटीजन, और ये रूमर्स बड़े तकड़े हैं इस्लामाबाद में कि गालिबन वो अपने साथ अमेरिका से विटनेसेस आएंगे जो कहेंगे ये हमसे सेशंस लेता था, और ये साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो भी रेलेवेंट पर्सन है जो इसको सपोर्ट करेंगे इसकी आर्गुमेंट को। और इंग्लैंड से भी इसी तरह ही रूमर है, क्योंकि इसने इंग्लैंड में भी टाइम गुजारा था 2019 से पहले, तो गालिबन उससे उधर से भी एविडेंस, और पाकिस्तान में तो ऐसी टेम्पर्ड एविडेंस इजी होता है लाना, तो अगर तो ये उस डिफेंस में जाएगा तो उससे गालिबन इसकी या तो सजा कम हो जाएगी या इक्विटल हो जाएगा। और तीसरी ऑप्शन वही है कि नूर मुकद्दम के वालिद, जो जाहिर है एक ब्यूरोक्रेट है और एक पाकिस्तान में अगर एक कह ले कि एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट के कितने कोई वसाइल होंगे, अगर वो दियत की तरफ बात चली गई और वो उसको नूर मुकद्दम के माँ बाप माफ कर देते हैं, जो एक पाकिस्तान में एक आम चीज है, कोई इतनी अनहोनी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। मेजॉरिटी केसेस ऐसे क्रिमिनल के पुलिस भी यही कोशिश करती है कि दियत ले साड़ी जान छटे। तो ये 3 आउटकम्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन एक सीनियर वकीला बैठे हुए हैं, मैं तो इनके आगे क्या बात करूं। शाह खावर साहब आपके साथ ऑनलाइन, आई थिंक ये बल्कि ज्यादा और क्लियर पिक्चर हमें बता सकते हैं। शाह खावर साहब साथ हैं हमारे इस पर, अगर अब वो ज्यादा अच्छा शाह खावर साहब जितनी देर में हमारे साथ बैठते हैं लिंक पे, ये तो हमसे भी सीनियर। ख्वाजा साहब, लीगल आउटकम क्या हो सकते हैं इस केस के? ख्वाजा नवेद साहब, देखिए जी, लीगल आउटकम तो ये है कि मेरे हिसाब से तो ये ओपन एंड शट केस है। देखें, बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर मर्डर केस में आपको आई विटनेस मिले। आई विटनेस से ज़्यादा मजबूत जो विटनेसेस होते हैं वो वाक़याती शहादतें जिसको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इस केस में अव्वल तो आई विटनेस भी अभी वो मिल गया है, इंजर्ड विटनेस जो वो रिहेबिलिटेशन कंपनी का था, उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। फिर वो चौकीदार भी है, जब वो बच्ची ने खिड़की से छलांग लगाई है, फिर वो भागने की उसने कोशिश की है, वो खुद उस चौकीदार ने कमबख्त ने दरवाज़ा नहीं खोला, काश वो दरवाज़ा खोल देता तो बच्ची सड़क पे निकल जाती, सैकड़ों गाड़ियाँ रुक जाती हैं और वो उसको बचा लेते। अच्छा, अब क्या है कि फिर वो आया है, उसको घसीटता हुआ ले गया है, कोई कहता है बालों से पकड़ के ले गया है, कोई कह रहा है वैसे ही सीढ़ियों से घसीटता हुआ ले गया है और पटकता हुआ गया है उसको वहाँ से, उसके सर को भी। तो ये सारी एविडेंस मौजूद है। फिर जिस कमरे से इसको अरेस्ट किया गया है तमाम खून के निशानात हैं, फिर वो बच्ची की गर्दन कटी हुई है, वो मरहुमा वहाँ पड़ी हुई है, और उसके बाद सारा कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वहाँ पे है, यानी जाए वक़ुआ पे कातिल खुद मौजूद है, आला कत्ल भी उसी जगह पे मौजूद है, उसी कमरे में है। तो ये इतनी मजबूत वाक़याती शहादत है। और मैं आपको बताऊं, इंसान आई विटनेस बंदा झूठ बोल सकता है, लेकिन वाक़याती शहादत झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि वो मौजूद होती है। अच्छा ये बताएं ख्वाजा साहब, आप दोनों से ये अभी सवाल ये पूछ पहले आपसे, ये इसका बयान 164 के तहत क्यों नहीं अभी तक रिकॉर्ड? नहीं, वो पहले नहीं कराया गया। ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये पुलिस को कहेगा कि हाँ मैंने बयान देना है, और फिर वहाँ जाके मुकर जाएगा।
और जाके मैजिस्ट्रेट को कहेगा कि ये मुझसे तो जबरदस्ती पुलिस बयान इसकी बात दिलवाना पे क्यों आ चाहते रही है? हैं। पढ़ा लिखा आदमी की बात पे पुलिस क्यों कर रही है इसकी बात? क्या कर रही है मतलब पुलिस? पुलिस क्यों नहीं रिकॉर्ड करवा रही 164 का बयान? पुलिस इसलिए नहीं करवा रही कि ये शख्स वहां मुकर जाएगा। जो मैजिस्ट्रेट वाला बयान है जी, मैजिस्ट्रेट के बयान में उसकी ये तो कानूनी हैसियत, वो वॉलंटरीली नहीं देना चाह रहा ना। तो वो सर उससे लेना फिर, मतलब वॉलंटरी नहीं, जब वॉलंटरीली नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, अच्छा, ट्रायल में अच्छा, हम पुलिस अपना केस देखे। कोई ज़रूरी नहीं होता कि केस, खास तौर पे कत्ल के केस को साबित करने के लिए कोई मुलज़म का इकबाली बयान की ज़रूरत हो। हमारे पास ऐसे बेशुमार केस हैं जहां इकबाली बयानात हैं, अदालत ने उनको रद्द कर दिया और मुलज़म बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इकबाली बयान बाय फोर्स लिया गया है, अंडर इन्फ्लुएंस लिया गया है, इसका फॉर्म वही मैं कह रहा हूँ कि वो इस बयान से मुकर सकता है। शाह खबर साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आप इस वक्त वकील हैं, जो इस वक्त नूर मरहूम है उसके वालिद के। शाह खबर साहब, आप मुतमईन हैं आज इस वक्त जुडिशल रिमांड एक्सटेंड हो गया और अभी तक जिस तरह तफ्तीश आगे बढ़ रही है, जो अदालती कार्रवाई है, बीइंग द लॉयर ऑफ द फैमिली, आप मुतमईन हैं खबर साहब? देखिए जी, बात यह है कि अभी तक जो तफ्तीश पुलिस ने अमल में लेके आए हैं वो बिल्कुल सही मानों में अपने सही डायरेक्शन में जा रही है। उसमें कोई ऐसा आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप फौरी तौर पे जो है इसका चालान अदालत में चला जाएगा और इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। हर एक चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत ठोस और जो है वो वाज़े किस्म की शहादत जो है वो बिल्कुल मौजूद है, पुलिस के पास है, लेकिन उस तमाम शहादतों को एक शक्ल देनी पड़ती है। उसका एक फ़ाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार होगी जिसमें फ़ोरेंसिक शहादत भी होगी, साइंटिफिक भी होगी और जो सेरोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हैं वो भी होंगी। तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें किसी किस्म की गैर ज़रूरी ताख़ीर हो रही है। अच्छा। बिल्कुल ये अच्छा एक प्रोसिक्यूशन का केस बनेगा और ये अदालत में जाएगा और आप बिल्कुल इस पे यकीन रखें कि जितना एक मवाद मौजूद है, जितनी शहादतें मौजूद हैं, मुलजिम जो है और इसके साथ जुड़े हुए मज़ीद जितने भी किरदार हैं, जिसका जो किरदार है, सबको जो है वो मिसाली सज़ा मिलेगी जी इंशाल्लाह। शाह खबर साहब, ये मुझे बताएं कि एक जो आया था सेशन कोर्ट का फैसला, जब बेल एप्लीकेशन जो इस वक्त खारिज की गई थी इनके वालिदैन की, तो कहा गया था टेंटेटिव असेसमेंट में कि दैट द सस्पेक्ट्स नॉट ओनली कॉज्ड अबेटमेंट बट आल्सो मेड अटमोस्ट एफर्ट्स टू वाइप ऑफ एविडेंस। तो सर ये एविडेंस भी वाइप ऑफ कर रहे थे, ये इस पे क्या ये क्या मामला था, क्या इसके इस वक्त शवाहिद हासिल हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, बात यह है कि जो ज़ाहिर के जो वालिदैन का ताल्लुक़ है उनके ख़िलाफ़ तो इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इस जुर्म को जो है ये रिपोर्ट नहीं किया। जब इनको वाज़े तौर पे ये बात पता चल गई थी, उनके मुलाज़म ने उनको टेलीफोन करके बता दिया था कि इस तरह जो बच्ची है उसने छत से छलांग लगाई है और उसने भागने की कोशिश की है और ज़ाहिर जो है उनको फिर ज़बरदस्ती घसीट कर अपने घर में और कमरे में ले गया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस पर उनको बड़ा जो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। वो उसी मुलाजिम को कहते कि जाओ जाके पुलिस स्टेशन जो कि बिल्कुल नज़दीक है वहाँ पे पुलिस लेके आ जाओ ताकि कोई बड़ा वाक़ये से जो है वो बचा जा सके। लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते, उन्होंने थेरेपी वर्क्स के जो मालिक थे या उनके जो मैनेजमेंट थी उनसे बात की और उससे फिर ये एक नतीजा अखज़ होता है कि उन्होंने इसके तमाम शवाहिद को जो है वो वाइप आउट करने की कोशिश की। और यही बात आप जो एडिशनल सेशन जज साहब इस्लामाबाद जिन्होंने उनकी ज़मानतें जो है कि दरख्वास्त खारिज की है उसमें भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो उसमें जो ज़मानत की दरख्वास्त होती है उसकी रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस वो ये होती है कि क्या वो जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो ऐसे वाज़े सबूत मौजूद हैं कि वो उनको जुर्म के इर्तिकाब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं कि जो इस चीज़ की तरफ निशानदही कर रहे हैं कि ये इस जुर्म में या इस जो वारदात है उसमें मुलव्वस है। और शाह साहब, क्योंकि जो कॉल रिकॉर्ड्स हासिल हुए हैं, जब मीडिया में पब्लिश भी हो गए हैं कि तकरीबन उसने अपने वालदा से बात की थी और एक नहीं कई बार तवातुर से मर्डर से पहले बात की, मर्डर के बाद बात की। फिर एक और तफ्तीश में एक बात सामने कह रहे हैं आ रही है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म से तीनों राब्ते में थे, नहीं ज़ाहिर भी राब्ते में था, इनफैक्ट जो उसने इस वक्त मर्डर किया उसके बाद भी बात की है। फिर उसकी वालदा ने तकरीबन 1 दर्जन कॉलें की हैं, वो ज़ाहिर ने भी बात की है। कुछ सिक्योरिटी फर्म है जो इस वक्त कह रही है कि हमने नहीं किया, लेकिन वो कॉल रिकॉर्ड में सामने आ रही है। ये माजरा क्या है? क्या ये भी एविडेंस मिटाने की कोई कोशिश थी क्या खबर साहब?
देखिए, ये जो कॉल रिकॉर्ड है ये तो बड़ा तवील है और इसमें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मुलज़िम का भी जो है वो वारदात से पहले वारदात के बाद अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल वो टेलीफोन रिकॉर्ड में ज़ाहिर हो रही है और उनके जो है मुसलसल राब्ते जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ की तरफ गमाजी कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैं जैसे पहले अर्ज़ किया कि इन तमाम चीज़ों को बड़ा बगौर जो है वो मुज्तमे किया जा रहा है एक चालान में जो कि फ़ाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। तो आप बिल्कुल इस पे जो है इत्मीनान रखें कि ये कुछ दिनों में जो है ये तमाम शहादतें, तमाम फोरेंसिक शहादतें ये सब इकट्ठी होके एक चालान की सूरत में ये बहुत जल्द अदालत में पेश कर दी जाएंगी और इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा सर एक टेस्ट केस बन चुका है। जिस तरह की बातें आ रही हैं, आप तो एक बड़ी इस वक्त की पोजीशन पे आ गए हैं इस केस में। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि पुलिस मुकाबले में मार देता या इस तरह होता अगर मेरे बस में होता। आम आदमी का तासुर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे वैसे ही इस वक्त एक जो लोगों का इस वक्त एतमाद है वो इतना तो बड़ा लोग, और फिर एक टेस्ट केस नहीं भी है कि बड़ा एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल जिस पर ये बंदा है, तो लोग कह रहे हैं कि शायद बच निकलेगा। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। फिर रिसेंटली पिम्स लेके गए थे इसको, लोग कहने लगे सर में दर्द पे पिम्स लेके चले गए, या ये हर कैदी को सहूलत हासिल होती है क्या शाह खबर साहब? ये देखिए, बात यह है कि जहाँ तक हमारे लीडरान के और कोई बयानात ऐसे आ जाते हैं जज्बात में भी, और क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर दाखिला ने भी जो अगर बयान दिया कि हम उनको पुलिस मुकाबले में, वो उन्होंने ऐसी एक तरफ ऐसी एक जो है ना एक सिंबॉलिक सी बात की थी कि आप हमसे क्या चाहते हैं, कि क्योंकि उन पे इतने ज़्यादा ताबड़तोड़ सवालात हो रहे थे तो उन्होंने फिर मजबूर होकर कहा कि आप हमसे ये चाहते हैं कि हम उसको जाली पुलिस मुकाबले में मार दें। बात ठीक है। देखें, हमें तमाम जो उनके हमदर्द हैं जो इस केस को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनको बिल्कुल इस बात पे इत्मीनान होना चाहिए कि इस केस की तफ्तीश बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी आप फाइनेंशियल प्रेशर के, पॉलिटिकल प्रेशर के, बिल्कुल उससे ये पाक है। जितनी भी ये इन्वेस्टिगेशन टीम है इसको बड़े सीनियर पुलिस अफसरान देख रहे हैं। इसमें डीआईजी ऑपरेशन है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, एक एसपी हैं, एक खातून एएसपी है, एक एसएचओ हैं और एक तफ्तीशी अफसर हैं, और उनके साथ साथ हम भी जो तफ्तीश के मुख्तलिफ मराहिल हैं उसमें हम भी उनकी मुआवनत करते हैं। तो आप बिल्कुल इस पे बात रहें कि ये जो पुलिस की टीम है या आगे जो प्रोसिक्यूशन टीम होगी वो बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर किसी भी दबाव में आए बगैर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और एक अच्छा प्रोसिक्यूशन का केस तैयार होगा और अदालत में जाएगा और इंशाल्लाह इस पर करारवा की सजा दी जाएगी। इंशाल्लाह जी, हम सब पूरी उम्मीद है इस पर शाह खबर साहब के ये मामले को मंतक जहाँ तक पहुँचे। एक ब्रेक ले लेते हैं। हसन अजीज़ साहब, ख्वाजा नवेद साहब, इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इसके ऊपर कि ये कितने पुर उम्मीद हैं इस मामले को कि आगे मंतक के अंजाम तक ये केस पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने हम कुछ हकायक रख रहे हैं। जो कॉल रिकॉर्ड्स था, डेटा जो अभी हम शाह खबर साहब से बात भी कर रहे थे, उसके मुताबिक किस तरह एक नहीं कई बार राब्ता हुआ इस वक्त ज़ाहिर जाफ़र जो दरिंदा है और उसकी वालदा का। तकरीबन 71 मिनट की कहा जाता है कि गुफ्तगू सिर्फ उस दिन हुई है। 2:21 पे एक कॉल गई है, 3:03 पे कॉल गई है, 4:17 पे कॉल गई है, उसके बाद 3 कॉल गई हैं 6:35 और 6:42 के बीच में, और उसके बाद 7:30 पर, यानी जिस वक्त मार चुका था वो इस वक्त नूर को, उसके बाद भी उसने अपनी वालदा को कॉल की है। तो ये वो चार्जेस हैं जो उनके वालदैन पे लगे। आज उनका जुडिशल रिमांड भी एक्सटेंड हुआ है। ख्वाजा नवेद साहब और हसन अजीज़ साहब, ख्वाजा साहब, ये तो मुतमईन है शाह खवास, लोगों के जहन में सवाल आते हैं, क्या इसको पब्लिक हैंगिंग हो सकती है? एक सवाल ये है लोगों के जहन में। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। पब्लिक हैंगिंग का हमारे यहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है। सिर्फ ज़ियाउल हक ने पब्लिक हैंगिंग करवाई थी लाहौर में। जब एक बच्चा अगवा हुआ था तो 4 आदमियों को फांसी दी गई थी जी, ठीक है ना जी। तो वो फिर उसके बाद 10 साल तक पंजाब में कहते हैं कि उस तरह का कोई जुर्म रिपोर्ट ही नहीं हुआ। तो फिर एक दफ़ा पब्लिक हैंगिंग का ऑर्डर हुआ, लेकिन उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस थे शायद जस्टिस सजाद अली शाह साहब, उन्होंने आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिग्निटी ऑफ मैन के ऊपर वो जो था उसको स्टे दे दिया। उसके बाद से फिर अभी तक कोई नहीं हुआ। फिर अभी एक वो जो जज साहब थे पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट के लिए लिखा था, परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए, लेकिन बाद में ज़ाहिर है कि वो गलत था, तो किसी ने उसको ना एक्सेप्ट किया ना कुछ किया और वो ख़त्म हो गया। तो पब्लिक हैंगिंग का फ़िलहाल कोई ऐसा कानून नहीं है
अगर कोई जज एज ए स्पेशल केस अगर ऑर्डर कर दे तो वो जुडिशियल ऑर्डर होगा, फिर यही देखना होगा कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आया वो गवर्नमेंट का फिर प्रोरोगेटिव होता है कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, या वो अदालत को दोबारा दरख्वास्त दें कि सर ये हमारे लिए मुमकिन है या नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे लॉ में जो लिखा है वो तो फांसी वही सुबह 5 बजे जेल के अंदर होती है। लेकिन साहब अभी आपने सुना है कि अभी हसन भी बता रहे थे और ये बहुत तशवीश है लोगों को कि ये बार बार अमेरिकी सिटीजन कहना चले वो अपनी जगह, फिर अपने आप को उस वक्त ये डिफेंस लेना कि मैं सेंसेस में नहीं था, जो इंसैनिटी की बात कर रहे हैं वो कि डिफेंस ये ले कि मैं होश में नहीं था जब ये सब हो रहा था। सर बात ये रास्ता आपको लगता है क्या डिफेंस इसको अवेलेबल नहीं है? अच्छा, क्योंकि आप ये खुद बता रहे हैं अभी आपने कि जो टेलीफोन के ऊपर वो अपनी वालदा से वारदात से पहले बात कर रहा है, वारदात के दौरान कर रहा है, वारदात के बाद कर रहा है, पूरे दौरानिया जो है तकरीबन 71 मिनट का शायद आपने बताया है। तो ये सारी एविडेंस आ गई है, फॉरेंसिक इसका आ जाएगा, डाटा कंपनियों से पूरा रिकॉर्ड आ गया है, तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो जो पागल या इनसेन आदमी है वो 71 मिनट तक बात नहीं करता, और फिर जब उसको अरेस्ट करने गए वो एसएसपी साहब का बयान है, उन्होंने बताया कि वॉज परफेक्टली ऑल राइट और कोई उसके अंदर इंसैनिटी की बात ही नहीं थी और कोई इस तरह सिलसिला नहीं है। ये डिफेंस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इन हालात में। मतलब देखिए कोई वाकई सचमुच बंदा पागल हो, अमेरिका से सब वो कह रहे हैं कि विटनेसेस आके बताएंगे कि हमने इसका इलाज किया था, ये पागल था, फिर तो इलाज किया था तो करके भेज दिया था ना, ठीक हो गया था। अब अगर आदमी को 25 साल पहले पागल है या 10 साल पहले पागल है, यहाँ तो कंपनी चला रहा था, डायरेक्टर था, बंगले में रह रहा था, उसमें 1-2 हफ्ते पहले की वो डांस पार्टी है शादी की जिसमें ऐसा परफेक्ट डांस कर रहा है, आप उसके स्टेप्स देखें सर, वो तो कितने बेहतरीन एक्सपर्टीज है। देखिए मैं और पागल आप आदमी ऐसे थोड़ी डांस करते हैं। मैं और आप तो मान रहे हैं, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ आप समझते हैं कि ये एविडेंशियली सपोर्ट हो सकेगा। बड़े काबिल वकील हैं माशाल्लाह, और वो ही इज अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड ही नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे, वो बहुत ही काबिल वकील हैं, सीनियर वकील हैं और हमारे दोस्त भी हैं। और जो और हमारी सब दुआएं भी उनके साथ हैं, हमारी भी हैं, इंशाल्लाह वो जीतेंगे और वो पुरुमीद भी हैं। साहब 200 बार हैं और जीतेंगे भी। 200 बार कॉल की गई उसकी वालदा की तरफ से मुख्तलिफ लोगों को, उनके पड़ोसियों को, F74 में कुछ और इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स को, जिसका मैंने कहा एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है जिसको जाहिर भी कॉल कर रहा है, जिसको उसकी वालदा भी कॉल कर रहे हैं। तो ये आखिरकार आपको लगता है कि इसमें तफ्तीश का दायरा वसी होगा और भी नाम आएंगे इस केस में आगे? मुझे पूछ रहे हैं आप? हसन अजीज साहब आने चाहिए, अब तक आ जाने चाहिए थे। यही तो सुफियान भाई मेरी एक सबसे बड़ा जो कंसर्न एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है वो ये है, ये नामों को क्यों छुपाया जा रहा है? जब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे से फोन पे बात करता है मर्डर के बाद, तो ये बातें क्यों छुपाई जाती हैं? लिहाजा मैं चाहूंगा कि नूर मुकद्दम के वालिदैन भी इसको खुल के नाम ले, अगर उनको पता है उन लोगों के जो इनसे थ्रू आउट इन टच थे। देखिए कुरान की आयत है सूरह निसा की कि अगर आपको पता है आपके पेरेंट्स ने भी कुछ गलत की है तो आप पे फर्ज है गवाही देना। तो ये लोग तो उसके कोई ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, इन पे फर्ज है गवाही देना कि जाहिर जाफिर ने जो भी कम्युनिकेशन इनके साथ की है, अगर ये गवाही देने नहीं आते नूर मुकद्दम के लिए, इनके नाम निकालने चाहिए, सिक्योरिटी कंपनी का नाम निकालना चाहिए, उन लोगों का जिनकी जगहों पे माँ ने 29 घंटे कराची और इस्लामाबाद और जहां रात रही F6 में, इन सारे लोगों के नाम बता देने चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस पूरे केस में अपने तौर पे कोलैबोरेटिव एविडेंस के तौर पे विटनेस स्टेटमेंट्स अपनी दे जरूर सकते हैं। और देखिए ये अब केस है नेशनल इंटरेस्ट का, अब ये नूर मुकद्दम की फैमिली का खाली केस नहीं है, बहुत ज्यादा दुनिया पूरे मुल्क में खौफ और हरास फैला खवातीन में, लिहाजा हम सब क्वेश्चन करेंगे और हम शाह काबर साहब को भी पूछते रहेंगे, नूर मुकद्दम की फैमिली से भी पूछेंगे। उसकी वजह ये नूर मुकद्दम हमारी भी बहन थी और हमें भी इंसाफ चाहिए और जाहिर जाफिर बच के नहीं जा सकता। लिहाजा इन सारी सिचुएशन में जैसे हमारी उम्मीदें भी हैं और बड़े सीजन लीगल टीम है नूर मुकद्दम की, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चीज कहीं को ना लूप होल पुलिस को ना छोड़ने दिया जाए। ये बहुत अमीरजादे लोग हैं, नूर मुकद्दम की फैमिली से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे वो स्टैंड लेंगे, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, उनको जितने वकील चाहिए होंगे, जिस शहर में चाहिए होंगे, जैसे भी चाहिए होंगे,
शाह कावर साहब के पीछे खड़े होंगे ये सारे आके, लेकिन उनको पता होना चाहिए। लेकिन एहसान ये आप जो कह रहे थे कि एक रास्ता मौजूद है इंसैनिटी वाला, ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं नहीं है, मतलब जो शाह खावा साहब हैं वो भी होपफुल हैं काफी। हमने एक फुटेज देखा था, पिम्स गया था, ये रवैया होता है? मैं आपसे पूछूं, अगर पुलिस का आम कैदियों के साथ के सर में दर्द हो रहा हो तो उसको क्या जेल रूल्स कहते हैं, ये अलाउड है? मैंने तो पूछा है तो कहते हैं अडयाला में ऐसे नहीं है, बल्कि बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेके फिर आप इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वहां डिस्पेंसरी वगैरह सब कुछ होती है, और सर दर्द के लिए तो नहीं लेके जाया जाता। नहीं सुफियान भाई, ये आपको आज के नहीं, बड़े पुराने अमीरों के रूल्स हैं, जो करोड़ और अरबपति लोग होते हैं उनका लॉ है। अच्छा। जो आप देख रहे हैं ये बड़ा पुराना है, ये पाकिस्तान बनने से आज तक ये लॉ चला रहे हैं, लेकिन अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। अच्छा। दूसरी बात, ये जो इंसैनिटी वाली बात मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑप्शंस ऑफ व्हाट इज ह्यूमनली पॉसिबल इन द केस, अल्लाह ना करे मैं सच हूं ना कुछ हो, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, अगर किसी को ये है, मेरी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंसैनिटी